Today we will start chapter 12 tenses. An action is described by with the help of verb forms. तो आपको पता है कि अगर कोई भी काम हो रहा है, कोई भी वर्क होता है, तो उसे हम किससे डिस्क्राइब करते हैं इंग्लिश में? वर्ब से, वर्ब की फॉर्म से. वी ऑल्सो पॉइंट आउट द टाइम ऑफ द वर्क. और अगर हम ये भी बताते हैं कि हम किस वक्त बात कर, मतलब काम जब हम कर रहे हैं वो किस टाइम कर रहे हैं. तो ये जो वर्ड है, मतलब हमारा जो टाइम बताना होता है कि हम किस टाइम में वर्क कर रहे हैं, वो हम पता करते हैं टेंसेस से. टेंसेस को हिंदी में काल कहते हैं. ये काल. और आपको पता है, आपने हिंदी में पढ़े होंगे 3 प्रकार के काल होते हैं: वर्तमान, भविष्य और भूतकाल. तो इंग्लिश में भी और यूनिवर्सली भी टेंसेस 3 ही होते हैं: प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर. प्रेजेंट मतलब जो अब हो रहा है, वर्तमान जिसे कहते हैं. पास्ट मतलब जो पहले हो चुका है, दैट मीन्स भूतकाल. और फ्यूचर मीन्स जो होने वाला है, दैट वर्क विच इज़ टू बी डन, तो वो होता है भविष्य काल. तो हम इन्हीं टेंसेस के बारे में, इन्हीं टेंसेस के फॉर्म्स के बारे में, वर्ब की फॉर्म्स के बारे में हम पढ़ेंगे. जैसे कि आप ये देखिए सेंटेंस में, वी ईट मैंगोज, वी एट मैंगोज, वी शैल ईट मैंगोज. तो वर्ब जो है इसमें क्या है? ईट, एट और शैल ईट, यही तो है. तो ये जो है ईट, ये क्या शो कर रही है कि प्रेजेंट टाइम है. क्यों? क्योंकि हमने इसका डिक्लेयर किया है कि ये प्रेजेंट टेंस में जो है हम V1 फॉर्म यूज़ करते हैं, तो ये है प्रेजेंट टेंस. एट, हमने खा लिए, तो दैट इज़ पास्ट टाइम. और जो शैल ईट, खाएंगे, दैट इज़ फ्यूचर टाइम. तो वर्ब जो है वो प्रेजेंट टाइम शो करती है, पास्ट टाइम शो करती है, या फिर फ्यूचर टाइम. ठीक है. तो वर्ब के 3 मेन टेंसेस होते हैं: प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर. प्रेजेंट टेंस में क्या होता है? इस टेंस में द वर्क इज डन, काम हो रहा है, काम होता है, या काम होगा. ये मतलब परफेक्टेड एट प्रेजेंट, मतलब इस समय अब हो गया है, मतलब काम होता है. जैसे कि मैं रोज जाता हूँ, आई वॉक डेली इन द मॉर्निंग. तो मॉर्निंग, आई गो फॉर अ मॉर्निंग वॉक, तो ये रोज काम होता है, तो गो, दैट इज अ सिंपल प्रेजेंट टेंस. कंटिन्यू, चलता है. राधा इज रीडिंग अ बुक, तो राधा बुक पढ़ रही है, तो ये प्रेजेंट में ही तो चल रहा है कि वो काम कर रही है. एंड परफेक्टेड एट प्रेजेंट, अब काम हो रहा है, मतलब परफेक्ट हो, अभी पूरा हुआ है, जस्ट अभी काम हुआ. वी हैव ईटन. ठीक है. तो प्रेजेंट टेंस के भी कई सारे टाइप्स होते हैं, कई सारे फॉर्म्स होते हैं. आई ईट, आई, शी ईट्स, आर ईटिंग, हैव ईटन, हैज़ ईटन, हैव बीन ईटिंग, हैज़ बीन ईटिंग. तो जैसे कि ये वाला जो हमारा सिंपल फॉर्म है, जिसमें सिंपल V1 फॉर्म आ रही है हमारी, तो वो होती है हमारी सिंपल प्रेजेंट टेंस. जो हमारी फर्स्ट पर्सन के लिए, उसमें क्या होता है? हमेशा हमारी सिंगुलर वर्ब आएगी. और शी ईट्स, जैसे कि अब हमारा यहाँ पे थर्ड पर्सन है शी, तो ऐसे सिंपल प्रेजेंट में हमारी प्लूरल वर्ब आएगी, ईट्स. तो ये वर्ब के बारे में तो आपको पता ही है. बस यहाँ पर ये है कि प्रेजेंट टेंस में आपको V1 लगानी है, सिंपल फॉर्म. आपको प्रेजेंट कंटिन्यूस में क्या करना है? इज, एम, आर, जो भी स्पेसिफिक होता है. आई एम के लिए आई यूज़ होता है, तो एम आई के लिए यूज़ होता है. इज जो है वो सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए यूज़ होता है, और आर जो है वो प्लूरल सब्जेक्ट के लिए यूज़ होता है. फिर क्या होता है? प्लस V1 प्लस ING, आपकी जो भी वर्ब है वो V1 फॉर्म में आएगी, और फिर ING फॉर्म होगी. तो आप ये तो जानते हैं कि प्रेजेंट टेंस जो है वो V1 में होती है ज़्यादातर. नेक्स्ट, इनके बारे में हम सब अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे इस चैप्टर में. पास्ट टेंस, द टास्क वॉज डन, काम हो चुका है. कंटिन्यूड, हो रहा था. परफेक्ट इन द पास्ट टाइम, उस टाइम था, हो गया था. पास्ट टाइम, पास्ट टाइम में परफेक्ट होगा. मतलब आई स्लेप्ट, मैं सो गया था, वो स्लीपिंग. मैं सो रहा था, आई हैड स्लेप्ट, मैं सो गया था उस वक्त जब तुम खेल रहे थे. दे हैड बीन स्लीपिंग, ये होता है परफेक्ट कंटिन्यूस फॉर्म. तो 4 ही फॉर्म होते हैं हर टेंस के, प्रेजेंट हो, पास्ट हो या फ्यूचर हो. सिंपल, सिंपल प्रेजेंट टेंस, या सिंपल पास्ट टेंस, या सिंपल फ्यूचर टेंस.
प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस या पास्ट कंटिन्यूस टेंस या फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस या फिर फ्यूचर परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस या फिर फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। अब इसमें देखिए यहाँ पे क्या है, ज़्यादातर V2 फॉर्म यूज़ हो रही है। यहाँ पे क्या होगा, वॉज या वर यूज़ होता है प्लस V1 प्लस ING, क्योंकि ING के साथ अभी V2 फॉर्म नहीं आती है तो V1 प्लस ING। यहाँ पे क्या होता है, हैड यूज़ होता है, हैड प्लस V3। यहाँ पे जैसे था हैज़ और हैव प्लस V3। यहाँ पे क्या होता है, हैज़ या हैव परफेक्ट और कंटिन्यूस दोनों मिल जाते हैं, इसलिए उसके बीच में आता है बीन, बीन इज कंपल्सरी एंड विद V1 प्लस ING। और सिमिलरली यहाँ पे क्या है, यहाँ पे पास्ट का परफेक्ट मिलेगा साथ में, तो हैड प्लस बीन प्लस V1 प्लस ING। ठीक है, तो ये दो हमारी टेंसेस हैं, प्रेजेंट टेंस एंड पास्ट टेंस। नेक्स्ट क्या है हमारी फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस क्या शो करती है कि ये काम होगा, एक्शन विल बी डन, कंटिन्यूड, हो रहा होगा, परफेक्टेड इन द फ्यूचर, फ्यूचर में हो जाएगा। तो हम वी विल गो, सिंपल है, फ्यूचर है कि हम जाएंगे। शी विल गो, ये वही है बट इसमें हमारा वो हो गया है, प्लूरल फॉर्म है, फर्स्ट पर्सन और थर्ड पर्सन है, बट इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, दोनों ही सिंपल फ्यूचर में है। वर्ब हमारा इसमें क्या होता है, हमारे मॉडल्स यूज़ होते हैं। मॉडल्स आपने पढ़े हैं, विल, शैल, मे, शुड, वुड, जो भी हमारे जितने भी आते हैं वो सब इसी का पार्ट है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए आप फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस में क्या है, विल हैव गॉन, चले गए होंगे, तो विल और शैल जो भी उसमें प्रेफर होता है उस टाइम पे, प्लस हैव या हैज़, प्लूरल और फॉर्म के लिए होता है ये ज़्यादातर, हैज़ गॉन। ठीक है, वैसे शैल जो है वो ज़्यादातर आई के लिए यूज़ होता है, बट अब जो है, अब ग्रामेटिकल जो हमारी ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी है उसमें ये शो हुआ है कि शैल और विल अब हम कहीं भी यूज़ कर सकते हैं, अब उसके लिए कोई प्रायोरिटी नहीं है, तो आप जहाँ चाहो वहाँ उसे यूज़ कर सकते हो। आप चाहो शैल यूज़ कर सकते हो, आप चाहो विल। ज़्यादातर हम विल को ही हर जगह प्रेफर करते हैं और शैल को हम सिर्फ आई में लगाते थे। अब कंटिन्यूस फॉर्म में देखिए, शैल बी गोइंग, विल बी गोइंग, तो यहाँ पे क्या है, जैसे उसमें बी ऐड हो जाता है, यहाँ पे बी प्लस V1 प्लस ING। ठीक है, आई शैल हैव बीन गोइंग, वी शैल हैव बीन गोइंग, तो यहाँ पे क्या है, हैव प्लस बीन प्लस V1 प्लस ING। तो जितने भी आपके ये फॉर्म्स हैं ये तो आपको लर्न करने होंगे और इन सबको नोटबुक में नोट भी करना होगा। अब जैसे हम इन टेंसेस के बारे में पढ़ते हैं और इनके यूजेस करते हैं, तो यहाँ पे 4 फॉर्म्स हैं हर टेंस के, सिंपल या फिर इंडेफिनिट फॉर्म कहते हैं, कंटिन्यूस या इम्परफेक्ट फॉर्म कहते हैं, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूस। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं सिंपल फॉर्म। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में क्या होता है, फर्स्ट पर्सन में आई राइट, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आती है सिंपल सिंगुलर में, और क्या है, वी राइट, अगर प्लूरल फॉर्म हो तो वी राइट, तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब भी आती है, V1 ही आती है। ठीक है, थर्ड पर्सन में क्या हो जाता है, ही, शी, इट, अदर और सिंगुलर सब्जेक्ट बाकी जो उसमें भी आती है, V1 ही आती है। दे एंड राइट, मतलब राइट ही आएगा हमेशा। ठीक है, आप समझ रहे हो बात को। अब क्या है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में हमेशा V1 फॉर्म आती है। अब वी सिंपल पास्ट टेंस में ले जाते हैं, पास्ट टेंस में क्या है, लर्नड, V2 फॉर्म, वी लर्नड, V2 फॉर्म, कहीं भी हो हम क्या कर रहे हैं, V2 फॉर्म, तो दैट इज ये V1 के लिए था, ये V2 के लिए है। थर्ड में क्या है, आई शैल सिंग, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है, लेकिन उसमें साथ में क्या ऐड हो गया है, विल या शैल, जो भी आपको प्रेफर हो, विल सिंग, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है लेकिन प्लस मोडाल, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है प्लस मोडाल, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है प्लस मोडाल, तो क्या है, V1 विल या शैल। ठीक है, तो हमारे सिंपल में 3 आते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। प्रेजेंट में क्या होता है, V1 होता है, पास्ट में V2 होता है और फ्यूचर में विल या शैल प्लस V1 होता है।
अब ये कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं? नाउ अ डेज इट्स मोस्टली यूज इन ऑल द पर्सन टू शो सिंपल फ्यूचर टेंस. When we use simple present tense, हम simple present tense कहाँ यूज़ करते हैं? हम कहाँ यूज़ करते हैं? We use it to show the work which is doing, जो काम हो रहा है, just at present, जो अभी होता है. जैसे राजेश learns an essay, राजेश ने एक ऐसे लर्न किया. See how a bird flies in the sky, birds कैसे स्काई में फ्लाई कर रही हैं. तो जो काम हो रहा है उस काम के लिए हम कहते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस. टू शो अ हैबिट, हैबिट को अगर कोई काम रेगुलरली कोई करता है, जो किसी की हैबिट होती है, उसको भी हम प्रेजेंट टेंस में करते हैं. शी गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग, दे टेक अ कप ऑफ टी, तो वो रोज लेते हैं चाय, रोज वो जल्दी उठ जाते हैं, तो एक उनकी हैबिट है, तो हैबिट को भी हम सिंपल प्रेजेंट टेंस के साथ ही देते हैं. नेक्स्ट, टू शो यूनिवर्सल ट्रुथ, जो हमेशा के लिए ही सच्चे होते हैं, यूनिवर्सल ट्रुथ होते हैं, उनको भी हम हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस में लेते हैं. जैसे कि अर्थ मूव्स अराउंड द सन, अर्थ सन के अराउंड घूमती है, तो ये बात तो यूनिवर्सली ट्रू है. तो इसमें आप कभी भी पास्ट में कि अर्थ घूम रही थी सन के अराउंड, ये यहाँ पे कुछ नहीं आएगा. सिंपल प्रेजेंट टेंस ही हमेशा यूज़ होती है. सिंपल, कंटिन्यूस भी नहीं, सिंपल प्रेजेंट. 2 and 2 makes 4, 2 और 2 4 होते हैं, ये यूनिवर्सल ही है. हर जगह आप कहीं भी जाओगे 2 + 2 4 ही होता है. ठीक है, तो ऐसे फॉर्म्स में जो है हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस ही यूज़ होता है. नेक्स्ट, टू सो सर्टेन प्रोवर्ब्स, कुछ ऐसे प्रोवर्ब्स होते हैं कई सारे ऐसे जो लोग कुछ कह जाते हैं, जैसे आपके नहीं APJ अब्दुल कलाम ये कह गए, स्वामी विवेकानंद, जो लोगों की सेइंग्स होती हैं, प्रोवर्ब्स होते हैं, तो उसमें भी हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस है, क्योंकि उनको लोग जो है अपनी लाइफ में लेते हैं और जो है वो उन्होंने जैसी कही थी उन्हें वैसे एज इट इज़ ही लर्न करते हैं. अ रोलिंग स्टोन गैदर्स नो मॉस, चैरिटी बिगिन्स एट होम. तो जितने भी हमारे ये प्रोवर्ब्स हैं और सेइंग्स हैं, ये सब हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस में आती हैं. तो सिंपल प्रेजेंट टेंस कहाँ कहाँ यूज़ होता है? आपके काम जो हो रहा है, आपका जो हैबिट है, यूनिवर्सल ट्रुथ है, और कोई प्रोवर्ब है. तो इन चारों फॉर्म्स में हम सिंपल प्रेजेंट टेंस या फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हम यूज़ करते हैं. नेक्स्ट है, अब हम पास्ट टेंस कहाँ यूज़ करते हैं? हम पास्ट टेंस वहाँ यूज़ करते हैं, वी यूज़ इट टू शो अ टास्क विच इज़ डन एट सम टाइम अगो, कुछ समय पहले जो काम हो चुका है. जैसे पैरट्स फ्लू अप, पैरट्स तोड़ गए. शी हर्ड अ हॉरिबल स्टोरी, उसने कहानी सुनी थी. तो जो काम हो चुका है वो सारा हमारा क्या होता है? पास्ट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस. ठीक है, तो ये तो इसका तो एक सिंपल ही लॉजिक है कि जो भी काम आपका हो चुका है कुछ समय पहले, वो होता है आपका सिंपल पास्ट टेंस में. नेक्स्ट, व्हेन वी कैन यूज सिंपल फ्यूचर टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस वी. अब हम कहाँ पे यूज़ करते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस और फ्यूचर सिंपल फ्यूचर टेंस? तो इसे हम कहाँ यूज़ करते हैं? तो शो अ टास्क विच विल बी डन एट सम पॉइंट ऑफ द टाइम इन द फ्यूचर, ऐसे काम को शो करने के लिए जो फ्यूचर में कभी ना कभी हम इस काम को करेंगे वाला जो पॉइंट आ जाता है, वहाँ पर हम फ्यूचर फॉर्म करते हैं. जैसे कि वी शैल विजिट हर ब्रदर टुमारो, हम शायद, जो शैल है वो शायद होता है, हम शायद कल भाई के घर जाएंगे, भाई के यहाँ जाएंगे. ही विल प्रिपेयर अ फाइन केक फॉर द पार्टी, वो पार्टी के लिए कल केक बनाएगी. ठीक है, तो ये करेगी, जो फ्यूचर वाला फॉर्म आता है उसमें फ्यूचर टेंस. जो हो चुका है, पैरट्स फ्लू अप, पैरट्स उड़ गए, और शी हर्ड अ हॉरिबल स्टोरी, उसने स्टोरी सुनी थी. तो जो भी काम हो चुका है वो पास्ट के लिए है, जो काम होता है, जो काम हो रहा है वो प्रेजेंट के लिए, और जो काम हो चुका है, होने वाला है, दैट इज़ फ्यूचर. तो ये जो 3 फॉर्म्स हैं ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है. द वर्ब शैल विजिट एंड प्रिपेयर आर इन द फ्यूचर टेंस. जो भी शैल विजिट और प्रिपेयर यहाँ पे क्या है? फ्यूचर टेंस के लिए है, विल प्रिपेयर. वी कॉमनली यूज शैल और विल इन द फर्स्ट फॉर्म में. फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के साथ हम हमेशा शैल और विल यूज़ करते हैं, एंड शैल विद द सेकेंड. और शैल हम किसके साथ करते हैं? सेकेंड और थर्ड के साथ. लेकिन आजकल क्या है? विल इज़ यूज्ड इंडिपेंडेंटली फॉर ऑल द पर्सन्स टू शो फ्यूचर टेंस. लेकिन आजकल अब ऐसी कोई पाबंदी नहीं है, आप शैल और विल दोनों को ही इक्वली कहीं पर भी यूज़ कर सकते हो. पहले क्या था कि आप विल को सिर्फ फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के साथ ही यूज़ करते थे, लेकिन अब आप मतलब सेकेंड हो, थर्ड हो या फर्स्ट हो, हर पर्सन के साथ आपका विल और शैल दोनों ही एप्लीकेबल हैं. तो इन्हीं इंडेफिनिट टेंस
इंडेफिनिट टेंस के लिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के लिए आपको कुछ एक्सरसाइज गिवन है, एक्सरसाइज 1, एक्सरसाइज 2, एक्सरसाइज 3, एक्सरसाइज 4, एक्सरसाइज 5। तो आपको ये एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है और आपको ना ये वीडियो 2-3 बार अच्छे से देखनी है और सारे रूल्स को अपनी नोटबुक में लिखना है। आई विल सेंड यू द PDF एज सुन एज पॉसिबल। तो आपको इन नोट्स आपको इन और हाँ, साथ ही साथ आपको ये जो सारे यूजेस जो मैंने आपको बताए हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इन यूजेस का ज़रूर ध्यान रखना, क्योंकि पेपर में आपको ऐसे नहीं आएगा कि डायरेक्ट आपको सिंपल पास्ट में करना है या आपको उसमें बताया नहीं होगा, तो आपको उस सेंटेंस को पढ़कर ही आपको बताना है, आपको पुट करना होगा टेंस। तो इसी वजह से आपको यूजेस पता होने चाहिए कि कहाँ कहाँ पर कौन सा यूज़ होता है। So watch the video 2 times and complete this exercise and understand the topic tenses.